का स्वागत है। यह श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 राजविद्या योग हिंदी में संपूर्ण ऑडियो बुक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए अध्यायों के लिए बेल आइकन दबाएं। 7वें और 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का सरल साधन और योग की सर्वोच्च स्थिति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे ये बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि के आरंभ में अनगिनत जीवों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और सच्चे मित्र हैं। जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्मकांडों का पालन करने में होती है, वे स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें लौटकर पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे उनके परम धाम में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उनके प्रति की जाने वाली विशुद्ध भक्ति को सर्वोत्तम बताते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी भक्ति में लीन होकर जो कुछ हमारे पास है वह सब भगवान को समर्पित करते हुए हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एकनिष्ठ होकर जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति पाकर हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहेंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लक्ष्य को पा सकेंगे। आगे श्री कृष्ण दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि वे ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी की उपेक्षा करते हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यहाँ तक कि अधम पापी भी यदि उनकी शरण में आते हैं तब भी वे प्रसन्नता से उनको अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो पहले से उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णतया उनके प्रति समर्पित कर उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर चलते हुए बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। यह समूचा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या माया शक्ति से प्रभावित नहीं होता। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थिर हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। माया शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्मफल व्यर्थ हो जाते हैं और उनका ज्ञान निष्फल हो जाता है। हे पार्थ,
किंतु वे महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती है। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनय पूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी ही आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं जो कि उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों के रूप में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ, मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ, मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य विश्राम स्थल और मैं ही अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ, मैं ही अनश्वर तत्व और साक्षात मृत्यु हूँ, मैं ही आत्मा और मैं ही पदार्थ हूँ। वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं, पर स्वर्ग के देवताओं का ऐश्वर्य पाते हैं। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वे यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाते वे पुनर्जन्म लेते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित उस वस्तु को स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, ये सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ पाओ। मैं संभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। यदि कोई महापापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहता है, तब उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहता है। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वे जिस कुल, लिंग, जाति के हों और भले ही समाज से तिरस्कृत ही क्यों न हो, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। हितैषी समझते हैं वे परम शांति प्राप्त करते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए अध्यायों और भक्ति सामग्री के लिए बेल बटन दबाएं।